मन्नू भैया, हमारे लिए तो आप ही जज हैं। आपने लिख दिया बाइज्जत भरी, तो जज भी कुछ नहीं कर सकते। अबे अपनी बुआ के लड़के को आज तक कोई कुछ कह पाया है? दुनिया के लिए होंगे खतरनाक यंगेस्ट जज, फनाना ढिमकाना, हम तो इस पे रखते हैं। तभी तो आपके पास आए। 9 महीने बाद केस लड़ रहे हैं भैया, जरा संभाल लीजिएगा। बाकी डिनर में रशियन का इंतजाम कर दिए हैं आपके लिए। मोटे फुल हरामी हो रहा है, सबकी नस नस बता है। बा अदब बा मुलायजा जस्टिस शर्मा पधार रहे हैं। सॉरी सर, कर ले थोड़ी देर और। साले जोधा अकबर चल रही है यहाँ। बदतमीज होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। सिट डाउन। फाइल दे केस की। पत्नी ने पति का कत्ल किया है सर, वो भी खुला। बिल्कुल क्राइम पेट्रोल वाला हिसाब है। नहीं मानेगा, तू कर ले, तू करेगा आज। हाँ जी, वकील कौन कौन है सर? अरे गोलू, तू वापस आ गया? हाँ जी सर। होगा इसके 9 महीने पूरे? हाँ जी सर, बस आपकी कृपा है। बेटे ड्रामा रहने दो, कृपा वृपा कुछ नहीं है, गाली दे रहा अंदर से। कृपा बता रहे हो? मैडम जरा मुंह पर करेंगे आप अपना, 1 सेकंड प्लीज। तू? अबे तू? आप दोनों जानते हैं एक दूसरे को? ये भी आपकी दोस्त है क्या? गया, ये केस भी हाथ से गया। राजेश बेटा, वो गाना कौन सा था जो इस सिचुएशन पे एकदम फिट बैठता है? ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम लेके बैठो नीचे। देख, तू हमारे पास को आप हमारे पास को प्लीज बीच में मत लाइए। बेटर। सर वैसे हुआ क्या था? सर क्या हुआ था? अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी है। नए दौर में लिखेंगे हम। एक नंबर। क्या जगराते से बुलाएं क्या ये? लो आज तो कार्रवाई करने में मजा आए। कोर्ट की कार्रवाई शुरू करते हैं। हाँ जी, प्रोसिक्यूटर लॉयर कहाँ है? सर आए नहीं है वो। मेरे कोर्टरूम में लेट। आने दे, जो भी है बक्कल तार दूंगा उसका मैं। सॉरी सर। वो एक्चुअली ना, हम समझते हैं। ट्रैफिक देखो ना कितने सड़क पे। नहीं सर, वो एक्चुअली कल हाउस पार्टी थी और थोड़ी सी ज्यादा पी ली तो हैंगओवर के चक्कर में लेट हो गई उठने में। क्या हो गया जानवी जी? अब ब्यूटी स्लीप भी तो कोई चीज है ना, जरूरी है ना। नहीं तो आपकी और ये गोलू की शक्ल में कोई फर्क रह जाएगा क्या? बताओ तो हैं? लेकिन देखो एक बात हमें अच्छी नहीं लगती है, आप हाउस पार्टी में हमें नहीं बुलाती है। क्या जज से बदतमीजी? भरे कोर्ट में जज से बदतमीजी? इतनी हिम्मत?
मनु भैया कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की धारा लगाओ इनके ऊपर, पहली धारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की लगाओ मनु भैया। अरे नहीं सेव करूंगा ना, मम्मी कसम, अकेला बैठा हुआ हूं, भेजो। मनु भैया मनु भैया अरे रुक जाना। मनु भैया अरे चूतिया नहीं काट रहा, माँ कसम अकेले बैठा हूँ। हाँ भेजो, वेटिंग। जानवी जी आप प्रोसीडिंग शुरू करो, इन्हें मैं बताता हूं कानूनी तरीके से कि एक जज से बदतमीजी करने के क्या परिणाम होते हैं। शुरू करो आप। तो सर केस बहुत सिंपल सा है। 3 दिन पहले यानी कि 14 फरवरी वैलेंटाइंस डे, जहाँ पे लोग अपने प्यार को सेलिब्रेट करते हैं, अपने प्यार को इजहार करते हैं। I've said it many times, I know I would change my ways, I know for sure. When all the crows decide to meet, they settle down beneath my feet. I've got क्या ड्रामा है ये? it and I got it wrong. I learned my lesson hanging on. Will you be my Valentine? क्यों? देख मैं ब्राइट हूँ, तू ब्यूटीफुल है, और वैलेंटाइन डे भी है, दोनों सिंगल भी हैं। हाँ बोल देगी तो एक गरीब का भला हो जाएगा। तो तो सर मैं यही कह रही थी कि इट्स एन ओपन एंड शट केस। 14 फरवरी को शिल्पा जी ने अपने ही पति इंस्पेक्टर राघव की गोली मारकर हत्या कर दी एंड आई हैव ऑल द एविडेंसेस टू प्रूव इट। हत्या कर दी? हत्यारन? चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, आज तक के करे हुए सारे गुनाहों का ऐसा एक पैकेज बना के फांसी के रूप में दे देते हैं। क्यों सर, हम ऐसी किसी की बातें सुन के कंक्लूजन पे थोड़ी पहुंच सकते हैं। सर आई विटनेस फिंगरप्रिंट्स और सारे सबूत है मेरे पास। पर मैंने कुछ नहीं किया। ड्रामा नहीं। सर ऑलरेडी कोर्ट में कितने सारे केसेस पेंडिंग हैं, लेट्स नॉट वेस्ट आवर टाइम। फांसी दे देते हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है विष्णु जी? सॉरी सर, आई डिसएग्री। तुम साले कभी अग्री मत कर जाना किसी बात पे, डिसएग्री। कोई ना, जानवी जी आप एक काम करो, फटाफट 3 4 5 ऐसे गर्मा गर्म सबूत लाके मुझे दो, मैं भी गोली की रफ्तार से फांसी लिख देता हूं। जानवी जी? ओह सॉरी सर। अरे क्या करने लग गए जानवी जी? सर वो मैं ऐसे ही ट्रेडिंग करने लग गई थी, सॉरी। मल्टी टैलेंटेड, हाँ मल्टी टैलेंटेड। ठीक है कुछ तो आप स्टॉक में भी ट्रेड करती हो? नो सर, आई प्रेफर फॉरेक्स नाउ। क्या है ना कि दिन भर कोर्ट के चक्कर में टाइम ही नहीं मिलता और शाम को स्टॉक मार्केट बंद हो जाती है। बट हियर विद माय ब्रोकर आई कैन ट्रेड 24 आवर्स 5 days a week, that too with 0 commission। मतलब करेंसी एक्सचेंज जैसा कुछ? नो सर, आई ट्रेड विद ऑक्टाफिक्स। लास्ट ईयर इन्हें इंडिया के बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर का अवार्ड भी मिला था। फॉरेक्स ना स्टॉक से ज्यादा लेवरेज ऑफर करते हैं, जिससे यू कैन मेक बिगर फ्यूचर इनकम विद स्मॉलर इन्वेस्टमेंट्स। जानवी जी हम भी कर सकते हैं क्या? ऑक्टाफिक्स न्यूबीज के लिए एजुकेशनल कंटेंट, हिंदी और इंग्लिश में वेबिनार और डेमो अकाउंट भी देते हैं, जिससे सीखने के लिए पैसे भी नहीं लगते। क्या नाम बताया, फिर से बताना एक बार। ऑक्टाफिक्स ट्रेडिंग ऐप, और अगर डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड करोगे तो 50% बोनस भी मिल जाएगा। ब्रेकअप कर लेगा? शक्ल देखी तूने अपनी? रोज ना भगवान के सामने जाके माथा टेका था कि मेरे जैसी बंदी तुझसे पड़ गई। और हाँ, ऐसा सोचे भी मत कोई बंदी तुझे भाव देगी। अच्छा, अब ना तुझसे सुंदर लड़की पटा के दिखाऊंगा, देख। ऐसा सोचा थी ना तो चांद से मार दूंगा। सर मैं इस केस में अपनी पहली विटनेस मिसेस माधुरी चौधरी को स्टैंड। माधुरी चौधरी हाजिर हो। कोई दिन जा रहा है, कोई दिन जा रहा है बस हार्ट टूटने में तेरे। मैं जो कहूंगी सच कहूंगी और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। तो माधुरी जी, 14 फरवरी को रात 9:30 बजे आपने क्या देखा, प्लीज कोर्ट को बताइए। जी मैं बालकनी में कपड़े उतारने गई थी।
क्या बात कर रही हो? मन्नू भैया नीचे बैठ जाओ, वो तार पे से सूखे हुए कपड़े उतारने की बात कर, नीचे बैठो। अब आगे बताइए। मैं बालकनी में कपड़े उतारने गई थी, तभी मैंने शिल्पा भाभी को कहीं से आते हुए देखा। हाय शिल्पा। वो बहुत गुस्से में कैब से उतर के घर की तरफ गई। मैंने उनको हाय भी बोला, लेकिन उन्होंने जवाब नहीं दिया। पड़ोसी होने के साथ साथ हम बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं, इसलिए उनका ये बिहेवियर थोड़ा अजीब लगा। मैं बालकनी में थी, इतनी देर में मुझे इनके घर से गोली चलने की आवाज़ आई। मैं काफ़ी घबरा गई और मैंने जाके अपने पति को उठाया। दरअसल वो हाइपरसोमनिया के पेशेंट हैं और दवाई लेके सोते हैं। मैंने जाके उनको जगाया और सब बताया। उसके बाद वो अब खुद चेक करने वहाँ गए। अब बाकी अब वही बेहतर आपको बता पाएंगे, क्योंकि वो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी। माधुरी तुम क्या बोल रही हो? शिल्पा जी एक मिनट। माधुरी जी आपने कहा कि मैं घर चला जाऊं? सॉरी और ऑनर। नहीं क्या सॉरी, तुम बाजार में खड़े हो, ये तमीज नहीं है तुम्हें बात करने की? परमिशन नहीं लेनी होती? सर मैं तो बस क्रॉस कर। तुम साले हो ही नहीं क्रॉस करने लायक। फिंगर ऑन योर लिप्स। जानवी जी आगे बढ़िए। थैंक यू मेरी। सर अब मैं इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और माधुरी जी के पति इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। विक्रांत चौधरी। पेन घोंप दूंगा मैं। बदतमीज। तो विक्रांत जी, आपने 14 फरवरी की रात को क्या देखा और आपकी पत्नी ने अभी अभी जो कोर्ट को बताया, क्या वो सच है? प्लीज बताइए। जी हाँ, मुझे स्लीपिंग प्रॉब्लम है। मैं रात को 9 बजे लगभग दवाई खाकर सो जाता हूँ। 14 फरवरी की रात को मेरी बीवी ने मुझे उठाया और बताया कि उन्होंने गोलियां चलने की आवाज सुनी। मैंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर उठाई, अपना फोन उठाया और तुरंत राघव सर के घर पहुंचा। और वहां आपने क्या देखा? और वहां मैंने देखा कि शिल्पा भाभी के हाथ में सर की रिवॉल्वर है और सर गन शॉट की वजह से जमीन पर। भाभी, नहीं भाभी, गन टॉप कर दीजिए। झूठ झूठ झूठ। नहीं भाभी, गन टॉप कर दीजिए। झूठ झूठ झूठ, सब कुछ झूठ। पहली चीज मैं वहां 9:30 नहीं 9:45 बजे पहुंची थी। और जब मैं वहां पहुंची तो Jacob was already lying dead। और फिर मुझे वहां किसी तीसरे के होने का एहसास हुआ तो मैंने सेल्फ डिफेंस में गन उठाई। I was in a state of shock। आप लोग इतनी सी बात क्यों नहीं समझ रहे? भाई साहब एक नंबर। आंसू आते आते बचे हैं लिटरली, देखियो नम नहीं हो गई आंखें। एक नंबर, क्या एक्टिंग। बेटे जाने से पहले अपना ग्रैमी लेके जाना इधर।